इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से 9 ट्रेड आपकी इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी। हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा मैं यूज़ करता हूं और निफ्टी में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अभी आप यहाँ लोग देख रहे होगे कि अराउंड $40 के आसपास का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो ये प्रॉफिट भी मैंने उसी स्ट्रेटेजी से बुक किया है, अभी मैंने बुक नहीं किया है, अभी ये होल्ड है। तो चलो समझते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ यार बहुत ध्यान रखना, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में यार चलो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग देखोगे ये एक बहुत बड़ी ट्रेड बनी थी। ठीक है, उसी स्ट्रेटेजी से यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड बनी रही, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनी थी, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनी थी। ठीक है, अगर आप लोग जब देखोगे ना, मोस्ट प्रोबेबली यार इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 80% से ज़्यादा है। मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो सपोज करो, तो 10 में से 8 बार ऐसा होगा कि आपका प्रॉफिट बुक होगा और 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि आपका लॉस बुक हो। ठीक है, बट यार अगर इस स्ट्रेटेजी को आप प्रॉपर्ली अच्छे से फॉलो करोगे, जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ वो रूल्स फॉलो करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को रूल बता देता हूँ। देखो यार, एक दो चीज़ें हैं जो शुरू से आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर एक ऑप्शन चेन आती है। ठीक है, हाँ, ये रही ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन आप कहीं भी ओपन कर सकते हो। अब आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ। सपोज करो कि ये दो स्ट्राइक प्राइस है, ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है, ये दो स्ट्राइक प्राइस है। यार देखो, स्ट्रेटेजी समझने से पहले एक बात याद रखना कि कॉपी पेन में एक एक चीज़ लिख लेना। बहुत ज़्यादा इन डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ कि निफ्टी की मूवमेंट कैसे होती है। तो थोड़ा सा कोशिश करना समझने की। अगर इनकेस कुछ समझ में नहीं आता तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, बट कोशिश करना। ठीक है, देखो, और एक ये स्ट्राइक प्राइस है और एक ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 स्ट्राइक प्राइस दिखा दी। अब इन दोनों में से अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मेन स्ट्राइक प्राइस होती है और एक पॉइंट वाइज स्ट्राइक प्राइस होती है, या फिर ऐसा समझ लो इन दोनों में से एक मेन स्ट्राइक प्राइस होती है जिसको आप राउंड लेवल भी बोल सकते हो, और उसके बाद एक स्ट्राइक प्राइस होती है जो कि लोकल होती है। ठीक है, नॉर्मल। इन दोनों में से भी वैसे भी चूज़ करना है, इन दोनों में से भी वही चूज़ करना है, और इन दोनों में से भी वही चूज़ करना है। ठीक है, और इन दोनों में से भी वही चूज़ करना है। अब इन दोनों में से आपको कोई भी बता देगा कि यार ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ये मेन है। ठीक है, 24,800 की, और यहाँ पर कोई भी बता देगा 24,900 की मेन है, और यहाँ पर कोई भी बता देगा 25,000 की मेन स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर ये कोई भी बता देगा कि 25,100 की है, और यहाँ पर ये कोई भी बता देगा 25,200 की है। ठीक है, मेनली यार इसका रीज़न क्या होता है यार, जब भी मार्केट मूव करता है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता है, बट इस जगह भी तो लोग होंगे जो बाय करते हैं, इस जगह भी तो लोग होंगे बाय करते हैं, यहाँ पर भी लोग होंगे सेल करने वाले, यहाँ पर भी लोग होंगे सेल करने वाले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर प्राइस एक्शन वर्क करे? यार देखो, मैं मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन में काम नहीं करता हूं। ठीक है, प्राइस एक्शन में मैं पहले काम करता रहा, बट प्राइस एक्शन की जो एक्यूरेसी है वो इस स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, मैं आपको, चलो ये चीज़ तो ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आई कि मेन स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर मैं एक टास्क दूँ, सपोज करो, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अब आप लोगों को मैं ऐसे कहीं भी ऊपर लेके चल रहा है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस में अगर आप देखोगे, इसमें मेन ये वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, मेन ये वाली होगी, मेन ये वाली होगी। बेसिकली एक छोड़ के जो एक स्ट्राइक प्राइस होती है वो मेन होती है। ठीक है, और ये चीज़ को आप कहीं भी, कोई भी अगर आप चार्ट देखोगे या कैसे भी देखोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राउंड लेवल वाली स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, इसको अलग करता हूँ। अब आप लोग ये चीज़ तो समझ गए स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे जो मेन स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, मेन स्ट्राइक प्राइस में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखी है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये जो है ये मेन स्ट्राइक प्राइस में कहलाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपने मेन स्ट्राइक प्राइस में खींच ली। ठीक है, आपने इतना सा काम कर लिया। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है? ठीक है, अब ये तो मेन स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये वाली स्ट्राइक प्राइस हो गई जो लोकल स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हो। ठीक है, एक छूटने वाली। उसके बाद फिर ये मेन एक स्ट्राइक प्राइस हो गई। ठीक है, ऐसे करते जाओ तो यहाँ पर ये एक मेन स्ट्राइक प्राइस हो गई। उसके बाद फिर ये एक छूटने वाली स्ट्राइक प्राइस हो गई। अब देखो, अब सपोज करो निफ्टी यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, निफ्टी यहाँ पर मूव कर रहा है, निफ्टी मूव करते करते ये अपने मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास मूव कर रहा है। उसके बाद ये नीचे जाता है।
है ना। अब यहाँ से नीचे जाता है और अगर ये वाली स्ट्राइक प्राइस के लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, आपको इंतज़ार करना है। अगर ये दोबारा फिर मेन स्ट्राइक प्राइस में घूम के जाता है तो फिर इस जगह के आसपास आपको एक बाइंग साइड की ट्रेड लेना है। यहाँ से फिर मार्केट एक अप साइड की मोमेंटम दिखा सकता है। आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 24,950 की, ठीक है। और यहाँ पर ये 25,000 है और यहाँ पर ये एटलीस्ट मिनिमम टारगेट जो लेना है वो यहाँ तक का लेना है, यानी 25,050 का, ठीक है। और यहाँ पर ये 25,100 हो गई, ठीक है। और अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर ये मान लो ये है 25,150, ठीक है। ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, और ये मेन वाली स्ट्राइक प्राइस है। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि यहाँ पर आपको एक बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये इस जगह ये आपको बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है। आपको जो एसएल रखना है वो इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे का रखना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी ये देखो 24,950, इसके नीचे का यहाँ पर रखना है। और आपको पहला टारगेट जो रखना है वो यहाँ तक का रखना है 1:1 के आसपास का। उसके बाद दूसरा स्ट्राइक, उस दूसरा जो टारगेट है वो आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। अब ये हो गई बाइंग साइड के लिए। अभी मैं आपको जब चार्ट में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा ना तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में जाएगा, बट अभी के लिए आप ऐसे देख लो जिसमें कि आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाए, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सपोज करो यहाँ पर सेल करना है, ठीक है। सेल करने के लिए क्या करेंगे आप, सेल करने के लिए सपोज करो मार्केट जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस होगी ये इसकी एक वही लोकल स्ट्राइक प्राइस होगी। अब ये ब्रेकआउट देता है, बट ब्रेकआउट देते साथ ही ये दोबारा जब नीचे जाता है तो इस जगह के आसपास जब ये आएगा ना मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग साइड की ट्रेड लोगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ऐसे ट्रेड ले लोगे, ठीक है, इस जगह के आसपास। और आपका जो एसएल होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, 50 के ऊपर। और उसी हिसाब से फिर आप टारगेट बुक कर सकते हो। पहला टारगेट 1:1, फिर दूसरा टारगेट 1:2 के हिसाब से। देखो ये हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, बट अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही आपको हर जगह के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखो, अगर मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ये ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता है और फिर उस ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता है इस स्ट्राइक प्राइस का, और उसके बाद फिर वापस नीचे जाता है तो इस स्ट्राइक प्राइस के पास आप सेल कर दोगे। सिंपल है। अगर सपोज करो मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है, मार्केट नीचे जाता है, इस स्ट्राइक प्राइस का मार्केट ब्रेक डाउन देता है और फिर दोबारा ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ पर आप बाय कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया रहा वैसा ही यहाँ पर भी है, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब मैं आपको चार्ट में लेकर के चलता हूँ, चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। और एक बात चलो समझो, ठीक है, यहीं से समझो, ठीक है। ये आज का चार्ट है। मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा था, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, इस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये स्ट्राइक प्राइस का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर आप लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये है 25,500 का, 25,050 का, सॉरी 25,050 के आसपास का है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने साथ ही ये दोबारा आ गया 25,000 में, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस के आसपास। यहाँ पर आपकी एक सेलिंग ट्रेड बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है। यहाँ पर आप एक सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब बस आप इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देखना, ठीक है। अब सपोज करो कि आपको बाय करना हो, ठीक है। यहाँ पर आप एक बाइंग ट्रेड बना सकते थे कि नहीं, देखो ये यहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये दोबारा नीचे गया एक लोकल स्ट्राइक प्राइस के पास और फिर ये दोबारा ऊपर अगर इस स्ट्राइक प्राइस के पास जाता तो यहाँ पर हम एक हम एक बाइंग साइड की ट्रेड लेते, ठीक है। ये ब्रेक डाउन देने के बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर यहाँ पर हम एक बाइंग साइड की ट्रेड लेते। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसके पहले से ही रिवर्स हो गया, मार्केट दोबारा नीचे चला गया तो फिर यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है। हमारी ट्रेड यहाँ पर बन रही थी सेल साइड की, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। चलो मैं आपको, ठीक है, यहाँ अगर आप सेल साइड की ट्रेड लेते हो ना, आपको क्या रखना है, पहला जो है वो यहाँ पर रखना है आपको स्टॉप लॉस, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर 1:1 के आसपास का अराउंड टारगेट मिला, उसके बाद फिर आप अपना जो टारगेट है वो बढ़ा सकते हो, बट कॉस्ट पे एसएल रख के, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आई। अब मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस ट्रेड को देखना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में जाएगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, इस जगह के आसपास, है ना, मार्केट नीचे आया,
मार्केट ने अपने इस स्ट्राइक प्राइस का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ये वाला जो बीच वाली स्ट्राइक प्राइस थी इसका ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देते साथ ही फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर चला गया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि इस स्ट्रेटेजी में पॉइंट की कितनी वैल्यू है, ठीक है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल एक एक पॉइंट का ध्यान रखे करना। अब आप ये वाली कैंडल देखो, ये जो कैंडल है, आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर एंट्री बन रही है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक आउट दिया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को मैं बताया हूँ कि जब तक इस लाइन या फिर इस स्ट्राइक प्राइस के मार्केट ऊपर ना जाए, मतलब कि मेरे को कब बाय ट्रेड करनी है यहाँ पर, जब मार्केट ये 24,700 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय करता, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पर 24,700 के ऊपर गया। चलो एक बार देखो, यहाँ पर इसका अगर हाई देखोगे तो ये देखो, ये आपको यहाँ पर देखना, आपको इसका हाई समझ में आएगा। यहाँ पर ये कितना है इसका हाई, 24,699, मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं। मार्केट को यहाँ पर कितना जाना था, 24,700 के आसपास। मार्केट 24,700 के आसपास कहाँ पे गया है, इस कैंडल में। और जैसे ही इस कैंडल में मार्केट ने 24,700 के आसपास गया, तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो, मैंने टेलीग्राम में भी आपको अपडेट करके बताया था कि यहाँ पर एक बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हो। मैंने खुद भी एक बाइंग साइड की ट्रेड ली थी, ठीक है, और यहाँ पर एक बाइंग साइड की ट्रेड बन भी रही थी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। आप लोग देखो कितना ज़्यादा टारगेट मिला, ठीक है। अगर आप सिंपली एसएल ट्रेल भी करते जाते तो अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा। देखो एक सेकेंड, हाँ, अब आपको जब यहाँ कहीं, अगर आप सपोज करो कि आप यहाँ पर मिस भी हो गए ना, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया। देखो इसमें पॉइंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर मार्केट इसके नीचे गया होगा, यानी कि मार्केट कितने के नीचे गया हो, 24,850 के आसपास, मतलब यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दे चुका है। यहाँ पर देखो 24,850 के लोग यहाँ पर लो देखना, ठीक है। ये देखो 24,848 का, मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो दोबारा हम ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड की। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप एक ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ पर एक बाइंग साइड की ट्रेड बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी, ठीक है। यहाँ पर आप एक बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हो, आपको इजीली टारगेट हिट हुआ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब एक सेलिंग साइड का सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। देखो समझो, मार्केट इस जगह के आसपास ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने ब्रेक आउट दिया अपने इस स्ट्राइक प्राइस का, समझ में आया, इस स्ट्राइक प्राइस का मार्केट ने ब्रेक आउट दिया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गया, यहाँ पर मार्केट ने इस स्ट्राइक प्राइस के पास आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सेलिंग साइड की ट्रेड लेना है। इजीली अपन को 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है। मिले या नहीं मिले, देखो यार मुश्किल तो है ये, मैं मानता हूँ कि थोड़ा मुश्किल जाएगा आप लोगों को शुरू में, बट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाओ, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी मैं कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि क्या है यार, अगर आप वो ट्रेड भी देखते जाओगे, साथ साथ आप खुद भी ट्रेड करते जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड बन रही थी सेलिंग साइड की, ईजिली आपको टारगेट मिला, ठीक है। अभी तक आप लोग देखोगे अराउंड कितने 5-6 सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट बुक हुए हैं, कोई भी ऐसा हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझो, ठीक है। अब ये चीज आप देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। एक रूल मैं आपको बताना भूल गया, अभी भी आप लिख लेना। एक रूल क्या होता है कि हमेशा जो ट्रेड लो, आप 9:30 बजे के बाद ट्रेड लो, ये चीज याद रखना, हमेशा याद रखना। इस स्ट्रेटेजी में आप 9:30 बजे के बाद ट्रेड लो और 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड मत लो, ठीक है। क्योंकि 2:30 बजे के बाद जितने भी प्रीमियम है या फिर जितने भी हैं जो बड़े हैं, वो बेसिकली यार जो पोजीशन है वो क्लोजिंग साइज में जाती है, तो वहाँ पर ट्रेड मत लो। और मैं आपको 9:30 बजे के बाद ट्रेड लेने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट आप दो मार्केट को सेटल होने में, ठीक है। अब ये 2 चीज़ बस याद रखना है कि आपको इसके पहले ट्रेड नहीं लेना है और इसके बाद ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये AM, ये PM, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप याद रखना, ठीक है, बहुत काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, समझो, जब मार्केट इस जगह के आसपास ट्रेड हो रहा था, यहाँ पर ये ट्रेड हो रहा था, यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, सॉरी, यहाँ पर जब था मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया इस स्ट्राइक प्राइस का, मार्केट यहाँ पर 24,550 के नीचे गया, ठीक है। यहाँ पर 24,550 के नीचे गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट दिया 24,600 का, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया रहा, ये है मेन स्ट्राइक प्राइस, ये है एक लोकल स्ट्राइक प्राइस, और ये है मेन स्ट्राइक प्राइस, एंड अगेन ये है एक लोकल स्ट्राइक प्राइस, ये मेन है और ये है एक लोकल, ठीक है। मार्केट ने अपने लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हुआ, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है, ठीक है। जहाँ और यहाँ पर आपको ईजिली 1:1 का टारगेट मिला,
ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब उसके बाद देखो ये या मार्केट, अब यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ट्रेड बन रही है, ठीक है। कैसे बन रही है मैं आपको समझाता हूँ। ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे गया तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ट्रेड बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल बन रही है। बट मैंने आपको बताया रहा कि अभी 2 मिनट पहले कि आपको 2:30 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। मैंने ये आपको समझाया रहा। अब अगर यहाँ पर आप सेलिंग साइड की पोजीशन लोगे भी ना तो यहाँ आपका एसएलएट हो जाएगा। सिंपली यार 2:30 बजे के बाद आपको किसी भी पोजीशन में नहीं रहना है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 2:30 बजे वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये कैंडल है 2:30 बजे वाली, ये तो आपको इस पोजीशन में निकल जाना है इस कैंडल में, क्योंकि 2:30 बजे के आसपास कोई मैंने बताया तुक नहीं बनता है, वहाँ पर आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो 2:30 बजे के आसपास आपको इस कैंडल में निकल जाना है। यहाँ पर भी आपको कॉस्ट के आसपास या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में निकल जाएगा। अभी तक याद रखना है कि एक भी एसएल हिट नहीं हुआ है, सारे प्रॉफिट में है। सोच लो इस अभी आप लोग 5-6 जितनी भी ट्रेड देख सकते हो, आपकी इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेना कितनी ज़्यादा अच्छी है ये स्ट्रैटेजी की। और जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें और ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बुलिश ट्रेड ली थी, बट मार्केट फिर ऊपर गया। ये मेन स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ पर मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देते साथ ही ये दोबारा मेन स्ट्राइक प्राइस में आ गया। यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ट्रेड बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है। यहाँ पर आप बुक कर लो 100 पॉइंट, 50 पॉइंट का पहला टारगेट, 100 पॉइंट का दूसरा टारगेट। ईजिली समझ में आया, ठीक है, आया आपको समझ। अब आप लोग देखो अभी तक कोई ऐसा लेट नहीं हुआ है, ठीक है, आप याद रखना ये चीज़। यहाँ पर आप देखो, मैं 1 मिनट इसका थोड़ा सा अलग कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझो, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मार्केट इस जगह के आसपास ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपनी लोकल स्ट्राइक प्राइस का, ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है, और यहाँ पर ये एक मेन स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते साथ ही दोबारा मार्केट मेन स्ट्राइक प्राइस में आया। यहाँ पर हमें एक सेलिंग साइड की ट्रेड लेना है। ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम में भी शेयर करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पर एक अपना प्रॉफिट बुक करो 1:1, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर आपको दोबारा से बाइंग करनी है। कैसे बाइंग करनी है, ये मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर ये एक लोकल स्ट्राइक प्राइस है और इस जगह के आसपास ये मेन स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट ने अपनी लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के साथ फिर मेन स्ट्राइक प्राइस में आया। यहाँ पर आपको फिर एक बाइंग साइड की ट्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बाइंग साइड की ट्रेड लोगे, आपको फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक और ट्रेड देखो, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास, मार्केट ने अपने लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट मेन स्ट्राइक प्राइस में आया। यहाँ पर आप फिर एक बाइंग ट्रेड ले लो, सेलिंग ट्रेड ले लो, ये देखो आपको टारगेट मिला। कितना अच्छे एक्यूरेसी चाहिए यार आपको, कितनी और प्रॉफिट कमाने के लिए और आपको क्या चाहिए, आप मेरे को बताओ। ये स्ट्रेटेजी अभी आप लोग जितनी ट्रेड देखोगे, अभी तक मैंने जितनी भी ट्रेड बताई है सारी प्रॉफिट में है, ठीक है। और आप आगे देखो, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रही है नहीं, यहाँ देखो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन रही है। आप याद से देखो, यहाँ पर आप एक बाइंग सेल कर सकते हो, क्योंकि ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है और ये मेन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेकआउट दिया और फिर दोबारा आ गया मेन स्ट्राइक प्राइस के पास। यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड आप ले सकते हो, बट मैंने जैसा आपको रूल बताया है कि आपको 9:30 बजे के पहले ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पर ये मार्केट ओपन होता 9:15 पे, ठीक है। तो ये ट्रेड नहीं बन रही है, ऑल्दो उसने प्रॉफिट ज़रूर दिया है, बट ये ट्रेड नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखो, समझने की कोशिश करो यार, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फ्राइडे है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है मेन स्ट्राइक प्राइस, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट फिर दोबारा ऊपर गया। यहाँ पर आपको बाइंग साइड की ट्रेड लेना है, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। लो और प्रॉफिट, यहाँ पर आप बाय कर लो। समझ में आया आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजीली आपको 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है। और देखना है आपको, अब देखो यहाँ पर एसएल है,
ये चीज़ चलो समझाने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेन स्ट्राइक प्राइस के पास मार्केट ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने अपना ब्रेक डाउन दिया, है ना। यहाँ पर भी यार ये एसएल नहीं है, ठीक है। अगर आप समझोगे तो बहुत ध्यान से भी, ये एक एसएल नहीं होता। मैंने अभी आपको भी क्या बताया रहा कि आपको ट्रेड लेना है 9:30 के बाद, ठीक है। ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखना अपने दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड ज़रूर बन रही है इस जगह के आसपास। मार्केट मेन स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देते साथ ही मार्केट दोबारा मेन स्ट्राइक प्राइस में आ गया। तो यहाँ पर एक आपकी बाइंग साइड की ट्रेड बन रही है, ठीक है। ये आपके समझ में आया। बट आपको यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लेना है? ऑल्दो आप यहाँ पर एसएल मैंने ज़रूर मार्क करके रखा है, ये अलग एक स्ट्रेटजी के लिए मार्क करके रखा है। बट आप लोगों को यहाँ पर क्यों ट्रेड नहीं लेना है? क्योंकि ये आप कैंडल देखोगे, ये कैंडल कितने बजे की है? यहाँ पर कैंडल देखो 9:25 में। मैंने आपको क्या समझाया रहा कि 9:30 के पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। और एक बात और याद रखना कि जिस जगह आपका एसएल हो गया है, सपोज करो यहाँ पर एक एसएल हो गया है, तो आपको ये लेवल निकलने देना है। यहाँ पर या तो ऊपर जाने दो या तो फिर ये 100 पॉइंट का ब्रेक डाउन देने दो, उसके बाद फिर ट्रेड लेना है। अगर आपके पास दोबारा यहाँ पर ट्रेड बन रही है तो इस जगह ट्रेड नहीं लेना है, इस जगह भी ट्रेड नहीं लेना है। सिंपली आपका अगर यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ है, ऑल्दो यार ये एसएल हिट नहीं हुआ है, ये एक ऐसा एसएल है जो आपको 9:30 के पहले ट्रेड मिली है, तो 9:30 के पहले तो आपको ट्रेड ही नहीं करनी है। बट इनकेस ऐसा होता है तो यहाँ पर आपको ट्रेड फिर नहीं करनी है, फिर आपको मार्केट का 100 पॉइंट नीचे जाने देना है या फिर 100 पॉइंट ऊपर जाने देना है, उसके बाद फिर ट्रेड करना है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रही है। कैसे? देखो ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर कहीं गया नहीं। और ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये 9:15 की कैंडल है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपको 9:30 के पहले ट्रेड ही नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको और देखना है, चलो इसका देख लो, फ्राइडे का ट्रेड है। ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है, ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये भी मेन स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया मार्केट ने लोकल स्ट्राइक प्राइस का। और फिर जब ये दोबारा मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास आया तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग साइड की ट्रेड लेना है। ईजिली यार बुक करो आप प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कितना नीचे गया। अब यहाँ पर फिर एक ट्रेड बनी, देखो समझो, ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया लोकल स्ट्राइक प्राइस का और फिर ये दोबारा अपनी मेन स्ट्राइक प्राइस के पास आ गया, तो यहाँ पर फिर एक बाइंग ट्रेड बन रही है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बाइंग ट्रेड लो, ये देखो गया ऊपर। अभी एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ है, इतना याद रखना, ठीक है। आप लोग खुद देखो यार इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा अच्छी है। मेरे को अभी तक कोई एसएल ही नहीं मिला, है ना। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये एक आध एसएल है, बट देखना इसमें भी कोई ना कोई एसएल हिट हो ही नहीं सकता इस स्ट्रेटजी में। देखो यहाँ मेन स्ट्राइक प्राइस है, ये लोकल स्ट्राइक प्राइस है, ये मेन स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ज़रूर एसएल बना के रखा है, ठीक है। बट अगर आप लोग इसको गौर से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा आपको ट्रेड कब मिली है, 2:30 बजे के बाद। ये देखो 2:25 अराउंड 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, नहीं ट्रेड लेना है, सिंपल सी चीज़ है। मैंने जैसा आपको बताया आपको 2:30 बजे के बाद ट्रेड ही नहीं करनी है। यहाँ पर तो एक एसएल वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको 9:30 बजे के बाद ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ये कैंडल देखो आप, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है ये कितने बजे की है? 9:35। आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कैसे आप ट्रेड करोगे? सिंपली ये मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ मार्केट ऊपर गया, लोकल स्ट्राइक प्राइस का ब्रेक डाउन दिया और फिर उसके बाद दोबारा मेन स्ट्राइक प्राइस के आसपास आ गया। यहाँ पर फिर आप एक ट्रेड लो, ये आपको मिल गया प्रॉफिट, मिला नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, समझने की कोशिश करना, ये एसएल जरूर मार्क है लेकिन आपको ये चीज़ समझो, ये मेन स्ट्राइक प्राइस थी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, मार्केट ब्रेक नहीं यार, यहाँ तो ट्रेड ही नहीं बन रही है ना। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे और एक बात अगर इनके ट्रेड बन भी जाती, ठीक है, तो ये आप लोग देखो आपको ट्रेड कब मिल रही है? 9:25 में, 9:20 में आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और आप लोग अगर यहाँ पर बोलोगे कि ये एसएल है, तो यार मैंने आपको भी क्या बताया रहा है कि आपका अगर इस जगह
अगर ऐसा हिट हुआ है तो आप जब तक 100 पॉइंट का ब्रेकआउट या फिर 100 पॉइंट का ब्रेकडाउन नहीं देता है तो उस एरिया में आप ट्रेड नहीं करोगे। सिंपल है। कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। अभी आप लोग देखो, मैंने आपको अराउंड 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के आसपास दिखा दिया, अराउंड 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बोल रहा हूँ, 29 तारीख, पूरे मई में आपको मैंने दिखा दिया, पूरे मई में एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ। ठीक है यार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब मैं आपको इससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी और क्या बता दूँ। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया कि इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो 9% 90% के आसपास की है। यानी कि अगर आप 100 ट्रेड करोगे तो 100 में से आपकी 90 ट्रेड सही जाएगी, या फिर आप ऐसा समझो कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से 9 ट्रेड सही जाएगी। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से आप बैक टेस्ट करो, समझो, सीखो। ठीक है, मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 10 में से 9 ट्रेड आपकी इस स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो और सीखो। आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% की भी अबव हो जाएगी अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो। ठीक है, तो थैंक यू यार। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया। बाय।